हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो गाइज आज है रामनवमी। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो रामनवमी की मैं कर रही हूँ तैयारी। तो यहाँ पर मैंने माता रानी के भोग के लिए चना और आलू बॉईल करने के लिए रख दिए। तो यहाँ मैं बनाऊंगी आलू टमाटर की सब्जी और चने, हलवा, पूरी। तो यहाँ सबसे पहले मैंने सूजी भूनने के लिए रख दी है, क्योंकि सूजी पहले ही साफ़ कर ली थी और सूजी भून के मैं पहले ही रख लूँगी। सूजी भूनने में क्या है ना, इतना टाइम तो नहीं लगता, पर सूजी हलवा बनाने में भी इतना टाइम नहीं लगता है। तो मैं इसे भून के साइड में रख दूँगी और बाद में बनाऊँगी हलवा। तो सबसे पहले जो मेरा बाकी के जो काम होते हैं जिसमें टाइम लगता है, तो मैं सबसे पहले वो कर लेती हूँ। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिएगा। तो यहाँ मैंने आलू बॉईल करने के लिए रखे थे, तो मेरे आलू बॉईल हो गए और मेरी सूजी भी भून के रेडी हो गई। तो मैं सूजी को पहले रख देती हूँ साइड में, हलवा बनाएंगे बाद में। और जो आलू बॉईल हो गए इसका पानी मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि पानी रखा रहेगा तो ये पनीरे से टाइप के हो जाते हैं, पानी भर जाता है इनमें। तो मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। पहले आलू को एक साइड में रख दूँगी। और देखिए यहाँ अश्मी है, पापा ऐसे बोल रहे हैं उनके ताता हो गई, तो मतलब हम ऐसे ही बोलती हैं कि मेरे ताता हो गई, यहाँ ताता हो गई, तो उसको सिरा रहे हैं उसके सिर को। और यहाँ मैंने चने देखे, तो मेरे चने वैसे तो बॉयल हो गए हैं, पक गए हैं, पर अनकुक्ड, यानी कि थोड़े से जिस तरह से मुझे चाहिए ना उस हिसाब से नहीं हुए। तो मैं दोबारा से कुकर चढ़ा दूँगी, एक सीटी लगने के बाद फिर निकाल लूँगी। और यहाँ मैंने अपनी जो सब्जियाँ हैं चॉप कर लिया। धनिया मैंने चॉप कर लिया, धनिया, मिर्च, टमाटर, और जो आलू है उनको छील लिया था, वो इनको फोड़ लूँगी आलू को। और ज़्यादा वैसे नहीं रखूँगी, महीन नहीं फोड़ना है मुझे थोड़े मोटे मोटे रखने हैं, तो मैं उस हिसाब से फोड़ लूँगी आलू। क्योंकि आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रहे हैं ना, तो उसमें मोटे आलू ही अच्छे लगते हैं, महीन आलू अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ मैंने आलू फोड़ लिए हैं और बाकी का काम है वो हम कर लेते हैं। जब मैंने पहले अश्मी के लिए पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था, भाई मेरे को अश्मी को नहलाना था, और भाई वो भी कन्या है तो वो भी जगह जगह भोग लगाने के लिए जाएंगी। और यहाँ मेरे चने भी बॉईल हो गए हैं, तो अच्छा है जल्दी बॉईल हो गए। तो इन्हें मैंने रख दिया एक साइड में, और फिर मैंने अपने चने, हलवा और सब्जी बना के रेडी रख लिया। अब बस ये काम तो मेरा पूरा हो गया। और कंडी भी रख दी पूजा करने के लिए, और यहाँ पूड़ियाँ भी सेकने के लिए कढ़ाई रख दी। पूड़ियाँ भी रेडी हो गई है मेरी। 18वीं जिसे बोलते हैं, जब माता रानी के जो भोग बनाते हैं ना, तो हम 18वीं निकालते हैं। तो यहाँ हम दोनों कर लेते हैं पूजा। अश्मी है नहीं है, अश्मी गई हुई अपनी मौसी के यहाँ, मौसी ले गई हैं उसको भोग के लिए, कन्या लांगुरा के लिए। तो यहाँ अश्मी तो अपनी मौसी के पास गई है, तो यहाँ हम पूजा कर लेते हैं। भैया लेट हो रहे हैं, और इस वजह से क्योंकि कन्याएं भी आ गई हैं, तो उनको मैंने वेट करने के लिए बाहर बिठा लिया। मैंने बोला बेटा मैं पहले पूजा कर लेती हूँ, फिर मैं भी आती हूँ। तो जब तक मैं पूजा कर लेती हूँ, मैं भी जल्दी जल्दी पूजा करूँगी, क्योंकि थोड़ा टाइम हो गया था, लेट हो गए थे। वैसे तो जल्दी जगे थे, पर आपको पता ही है कि आज के दिन कितना टाइम हो जाता है। तो हमारी कन्याएं बैठ गई हैं खाना खाने के लिए, मैं पूजा करके आ गई थी। और यहाँ मैं इनका सबका तिलक कर रही हूँ। इन सभी ने खाना खा लिया। आज कन्याएं कम आई थी, पता है, सारी कन्याएं जगह जगह चली गई थी, कोई कहीं। तो इस वजह से सब कन्याएं एक साथ नहीं आई। इस बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे यहाँ पूरी 9 कन्याएं एक साथ नहीं आई, अलग अलग आई हैं। तो गाइस ऐसा अक्सर हो ही जाता है, पर मेरे साथ तो इस बार हुआ है, वरना तो हर बार मिल जाती हैं। और कभी कभी तो 9 से भी ज़्यादा कन्याएं घर पे आती हैं भोग के लिए। इस बार तो अभी 4-5 ही हैं, फिर धीरे धीरे आई। पर हाँ, उस आज के दिन आई थी, बाद में पर 9 कन्याएं हो गई थी, और अश्मी को मिला के तो अश्मी भी आ गई थी इनके बाद। तो उसको भी मैंने भोग खिला दिया था, और सबको मैंने उपहार दे दिए थे, जिनको बच्चों को मैंने खाने पीने की चीज़ें दी। और बस बच्चे इन्हीं में खुश हो जाते हैं। और हम कहते हैं अपनी जो संभाई होती है उसी हिसाब से करना चाहिए, जैसा करते हैं वैसा भगवान सब स्वीकार करते हैं। तो यहाँ मेरी कन्याएं हैं, आशीर्वाद दे रही हैं, और मेरी छोटी कन्या ने भी मुझे भी आशीर्वाद दे दिया। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को सभी खुश रहे।